समाधि में तन्मय हो रहे हैं। आओ हम भी सुधर्मा स्वामी द्वारा प्रदत्त उस दिव्य देशना को, जिन दिव्य अक्षरों में सुधर्मा स्वामी ने निबद्ध किया, उन दिव्य अक्षरों का गान करें। पेज नंबर 146, 35वां अध्याय। अनगार मग्ग गई। घर को छोड़कर के चलने वाले व्यक्ति ने किस मार्ग पर चलना चाहिए? जिसने सुविधाएं छोड़ दी, जिसने लग्जरी लाइफ छोड़ दी, जिसने संसार के सारे बंधनों को तोड़ दिया, उसका मार्ग कौन सा होना चाहिए और उस मार्ग पर उसने गति कैसे करनी चाहिए? केवल अनगार होना पर्याप्त नहीं होता है। पशु भी अनगार है, पेड़ भी अनगार है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको रैन बसेरा नहीं मिलता है, जो रोड पर सो जाते हैं, उनको भी घर नहीं है, लेकिन वे अनगार नहीं होते। उन्हें अनगार का मार्ग उपलब्ध नहीं होता है। वे घर होकर के भी अनगार के वैभव को प्राप्त नहीं करते। कैसे अनगार होता है और कैसे अनगार का मार्ग होता है, कैसे अनगार की जीवन शैली लाइफस्टाइल होती है, कैसा साधु होता है, कैसा साधु मार्ग होता है, और कैसे साधु मार्ग पर चलने वाले साधु की जीवन शैली, जीवन दृष्टि, जीवन वृत्ति, जीवन प्रवृत्ति, जीवन कृति, जीवन व्यवहार उसका कैसा होता है। अब 21 गाथाओं में प्रभु ने प्रदान किया, उसको ग्रहण करे, उसको अनुभव करे कि प्रभु जब भी कभी हम अनगार बने, हमारा मार्ग ऐसा ही हो, हमारी गति ऐसी ही हो, हमारी जीवनचर्या ऐसी ही हो, हमारी जीवन शैली ऐसी ही हो। सुने हम एक गमना मग्गम बुद्धे ही देशियम जमायरंतो भिक्को दुखानंत करे भवे गिहवासं परिचिज्य पवज्जामसिये मुनि इमे संगे वियानि जा जेहिं सज्जन्ति मानवा तहेव हिंसमलियं चोज्जम् अबम्ब सेवनम इच्छा कामं च लोभं च संजवो परिवज मनोहरं चित्तघरं मलधुवेन वासियं सकवाडं पंडुरुल्लोयं मनसा विनपतये इंद्रियाणि उभिकुसो तानि समीव वसये दुःखारायिं निवारेवं कामराग विवडने सुसाने सुन्नगारे वा रुक्ख मूले वैकवो पैरिके पर कड़ेवा वासम तथा विरोये फासो यमि अनबाहे इथिम अनभिदुये तथ संकपये वासम न सयं गिहायिं कुज्जा नेव अन्यहिं कारये गिहि कम्म समारंभे भूयानं दिशये वोहो तसानं थावराणं च सुहमानं वायराणय तम्मा गिह समारंभं संजवो परिवज्जये तहेव भक्तपानेषु पयने पयावने सूय पान भूय दयठाये न पये न पयावये जल धन्नानि सिया जीवा पूडवी कट्ठनि सिया हमन्ति भक्त पानेषु विष पेशवो धारे बहु
પાણી વિના સને નથી જોઈ સમે સત તમ્હા જોઈ નદી વહે હિરણમ જાયરુવમ मनसा विन पतये समलेटु कंचने भिको वीरये कय विकये किनंत काय होई विकिनंतो यवानियो कय विकयमि वटंतो भिको न भवई भिक्खी यवम न के यवम भिक्खूनां भिक्खवित्तिना कय विक्कवो महादोषो भिक्खवित्ति स्वभावुआ समूयानं च मेसेज जहाँ सुतमनिंदियम लाभा लाभमि संतुटे पिंडवायम चरे मुनि अलोलोले नरसे गिद्धे जिह्वा दंते अमुचिये नरसठाये भुंजिजा जवनठाये महामुनि अच्चरणं रयनं चैव वंदनं पूयनं तः इद्धि सत्कार सम्मानं मनसा विन पतये सुख जानम जियाये जा अनियाने अकिंचने ओसटकाये विहरे जा जाव काल सपजवो निजो ही न आहारम काल धम्मे ओवट जही न मानु संबोधिम बहु दुखा विमुचयी निममो निरहंकारो विरागो अनासवो संपत्तो केवलं ननम सासयं परिनिवुये संपत्तो केवलं ननम सासयं परिनिवुये तिबिमिति अनगारमगगैनामं पनतिसियम अजैनम संपूर्णम। गृहवास को छोड़कर के चला भाष प्रवर्जा का आश्रित बना हुआ मुनीश जिन परिस्थितियों से जिन प्रसंगों से उसको बचना चाहिए, जिन प्रसंगों में फंस कर के व्यक्ति अपराधी बन जाता है, आसक्त हो जाता है, गुलाम हो जाता है, उन परिस्थितियों से बचकर के चलेगा तो उसका अनगार का मार्ग होगा, अनगार की गति होगी। गृहवास छोड़ने के बावजूद भी यदि इन प्रसंगों से नहीं बचा, इन कृतियों से नहीं बचा, तो घर छोड़ना भी व्यर्थ हो जाएगा, चलना भी व्यर्थ हो जाएगा। सबसे पहले जीवन में जब भी प्रसंग आता हो, प्रतिकार करने का, आक्रोश करने का, अंतर में आक्रमण करने की भावना जन्मती हो। मन, वचन और गमन, वस्तु का लेना, चलना, रखना, इन पांचों क्रियाओं को करते समय नकल क्रियात्मक मन भी उसका पावक नहीं होना चाहिए, वाणी में भी उसकी नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। ऐसे अहिंसा महाव्रत को स्वीकार करे, चाहे जैसा प्रसंग आ जाए, चाहे जितना भय का प्रसंग आ जाए, चाहे जितना उत्तेजित करने का प्रसंग आ जाए, चाहे जैसी उद्विग्न होने की मनस्थिति आ जाए, लेकिन अनगार बना हुआ व्यक्ति कभी भी क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, हंसी में भी झूठ न बोले, कभी बिना दिए किसी से किस वस्तु को ग्रहण न करे, दत्त को ही ले, अदत्त को कभी न ले। निरंतर अपने ब्रह्मचर्य की साधना में 9 वाण की परिपालना करता हुआ, ब्रह्मचर्य की मर्यादाओं को सुरक्षित रखता हुआ निरंतर चले। इच्छा कामम च लोभम च, इच्छा और काम और लोभ को इस अनगार मार्ग गति अध्याय में परिग्रह के लिए 3 शब्द नए दिए परमात्मा ने। इच्छा कामम लोहम च, इच्छा, कामना
और लोभ। पास में कुछ नहीं, भिखारी के मांग करके खाता है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा का परिग्रह उसके पास बहुत है, उसकी कामना का परिग्रह उसके पास बहुत है, उसके लोभ का परिग्रह उसके पास बहुत है। प्रभु फरमा रहे हैं श्रवण के लिए कि तेरे में इच्छा का परिग्रह न हो, तेरे में कामनाएं न हो, तेरे में किसी प्रकार का लोभ न हो। सुंदरतम घर, मनोहर घर, जिसमें चित्त रम जाए ऐसा घर, सुगंधित हो जहां पर, जहां धूप किया गया हो, जो पूर्णतः प्राइवेसी देने वाला हो, ऐसे मकान में रहने की मन से भी कामना न करे समन्वय। ऐसे मकान में जहां प्राइवेसी मिलती हो, ऐसा मकान जहां सुगंध सुगंधित हो, मनोहर हो, ऐसे मकान में यदि श्रवण रुकेगा तो प्रभु फरमाते हैं उसका काम, उसका राग, उसकी भोग के प्रति आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। वो भोग के प्रसंगों से बच नहीं पाएगा, उसको भोग को निवारण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए श्रमण ऐसे मकान को, ऐसे घर को, ऐसे स्थान को कभी मन में लेना चाहे कि जहां उसके संयम में विघात पहुंचता हो। ऐसी जगह पर रहे वो जो सुनसान हो, स्मशान हो, शून्यागार हो, किसी पेड़ के नीचे, या सहज घर जो दूसरों ने अपने लिए बनाया हो, और जहां सहज संयम मर्यादा का एकांत उपलब्ध होता हो, ऐसे घर में वो रहे जहां पर प्रासुकता हो, संयम में कोई बाधा न आती हो, अपोजिट सेक्स से जहां उसको उपद्रव होने की संभावना न हो। ऐसे ही स्थान पर श्रमण को रहना कल्पता है। वो स्वयं घर बनाए नहीं, वो स्वयं घर बनाए नहीं, दूसरों से घर बनाए नहीं। घर बांधने में, घर बंधवाने में, मकान के निर्माण करने में और मकान के निर्माण कराने में बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, बहुत सारे जीवों का वध होता है। इसलिए श्रमण बनने के बाद, अनगार बनने के बाद मकान बनाने की प्रवृत्ति में श्रमण कभी न उलझे। उसी प्रकार आहार लेने के लिए भी उसको भूख लगी है, लेकिन पका कर खाए नहीं, पकवा कर खाए नहीं, बनाए नहीं, बना करके खाए नहीं। जो सहज गृहस्थ ने स्वयं के लिए बनाया हुआ आहार है, उसी में से भ्रमर के समान, मधुकर के समान गृहस्थ को पीड़ित न करते हुए, गृहस्थ को सहज अपनी साधना से, अपनी सद्भावनाओं से, अपने चरित्र से प्रसन्न करता हुआ वहां से सहज भाव से रस ग्रहण करे। कभी भी अग्निकाय का आरंभ समारंभ न करे। अग्निकाय के आरंभ समारंभ के लिए 12वीं गाथा का एक वाक्य जरूर सदा ध्यान में रखे। परमात्मा फरमाते हैं, नथी जोई समय सस्ते तम्हा जोईम न दिवयेश। अग्नि के समान, ज्योति के समान कोई शस्त्र नहीं है, इसलिए अग्नि का प्रज्वलन कभी नहीं करे, आग का प्रज्वलन कभी नहीं करे। अग्नि के लिए कुछ विशेषण दिए, बड़े सुंदर विशेषण है समझने जैसे। विसप्पे सवो धारेश। अग्नि फैलती रहती है, अग्नि फैलती रहती है और चारों तरफ उसके धार होती है। तलवार की धार एक तरफ होती है, बहुत हुई तो दुधारी तलवार होगी तो दोनों तरफ होगी, लेकिन चारों ओर उसकी धार नहीं होती है। अग्नि एक ऐसा शस्त्र है कि जिसके चारों ओर धार होती है और बहुत प्राणियों का विनाश उसमें होता है।
इसलिए साधु कभी भी ज्योति का प्रज्वलन नहीं करे। किसी प्रकार का स्वर्ण, किसी प्रकार का कंचन, कोई भी पदार्थ बहुमूल्य वो मन से भी न चाहे, और अगली बात वो कभी खरीदे नहीं और बेचे नहीं। न ग्राहक बने न दुकानदार बने। लेना है तो भिक्षा के रूप में, देना है तो वरदान के रूप में, प्रसाद के रूप में। लेना भी खरीद करके नहीं, देना भी मोल लेकर के नहीं। लेना हो तो याचना से, देना हो मंगल भावना से, ज्ञान दान और भी कुछ देना हो तो मंगल भावनाओं के साथ। कि क्रय विक्रय में जो उलझ जाता है उसका सारा मूल्यांकन पैसे में होता है। केवल उसका दृष्टिकोण अर्थ प्रधान बन जाता है, धर्म प्रधान उसका दृष्टिकोण रहता नहीं है। इसलिए परमात्मा ने फरमाया कि जो क्रय विक्रय करता है वो महादोष में लिप्त हो जाता है। इसलिए महादोष से बचना हो तो साधु को क्रय विक्रय से स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए। सामुदायिक गोत्री, सामूहिक गोत्री की निरंतर गवेषणा करे। लाभ हुआ उन्माद नहीं, अलाभ हुआ खिन्नता नहीं, मिला तो गौरव नहीं, नहीं मिला तो रोना नहीं। सहज पिंडपात में जो मिलता है उसको ग्रहण करे। किसी प्रकार के किसी रस में गुरुद्ध न बने, किसी रस को लेने के लिए मूर्छित न हो जाए। जिसने अपनी लाली बाई को राजी कर लिया उसने प्रभु को नाराज कर लिया। जिसने लाली बाई को राजी करने का तरीका छोड़ दिया उसके प्रभु उससे राजी हो गए। दोनों को एक साथ राजी नहीं रखा जा सकता। जुबान को भी राजी रखो और संयम को भी राजी रखो, ये संभव नहीं। लाली बाई का जो गुलाम बन गया वो सबका गुलाम बन गया, और जो लाली बाई का गुलाम न बन पाया वो किसी का गुलाम नहीं होता। किसी भी प्रकार का कोई सम्मान, वंदन, वृद्धि, सत्कार की कामना मन से भी न करे। निरंतर शुक्ल ध्यान का ध्यान करे। अनयाना, बदले में कभी कुछ मांगना नहीं। किसी के लिए कुछ किया, कोई तपस्या कर ली, कोई स्वाध्याय कर लिया, कोई ध्यान कर लिया, तो अंतर मन में भी ये भावना न जन्मे कि मैंने ये किया है, मुझे संसार का ये पद मिल जाए, मुझे संसार का ये सुख मिल जाए। बदले में कभी कुछ नहीं मांगना। निरंतर स्वयं को अकिंचन बनाते हुए इस जीवन में जो जीता है वो काल को समझते हुए, जब धर्म आ जाता है समय का, इस शरीर से विदा लेने की वेला आ जाए, उस समय संलेखना को स्वीकार कर करके सारे दुखों को मुक्त करने में समर्थ बनता है। निर्मम, निरहंकारी, वितराग और किसी प्रकार को कचरे को अंदर न आने देने वाला भिक्षु केवल ज्ञान से संपन्न बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। ऐसी अनगार मार्ग गति का ये अध्याय। और आओ 36वें अध्याय की आराधना के लिए एक अनूठा अध्याय सुने। जब मैं खड़ा रह जाऊं मुझे भी तो खड़ा रहना है। शिखर अध्याय बहुत प्यारा अध्याय है। जिस अध्याय के अंतिम चरण के बाद माता मरुदेवी का एक चरण का जिक्र हुआ ही था, उच्चारण हुआ ही था, और दूसरे चरण के उच्चारण के पहले ही प्रभु निर्वाण को पधार गए। ऐसा ये 36वां अध्याय अनुत्तर देशना का प्रारंभ कल प्रातः काल में राजा हस्तिपाल राजा के दिव्य समोशरण में प्रारंभ हो जाएगा। 14 के प्रातः काल में चरम और परम समोशरण की अनुत्तर देशना प्रारंभ हुई थी।
55 अध्याय पुण्य का फल, पुण्य का बंध। कैसे पुण्य बांधता है जीव, कैसे पुण्य का फल लेता है जीव, कैसे पुण्य से सुलझता है, कैसे पुण्य से उलझता है। ऐसे 55 पुण्य के अध्याय फरमाइश। फिर 55 पाप के अध्याय फरमाइश। कैसे व्यक्ति पाप को बांधता है, कैसे व्यक्ति पाप के फल को भुगतता है और पाप का फल भुगतते भुगतते फिर पाप को बांधता है।